आप सभी का आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं कि बैंक से जुड़कर जब हम काम करते हैं तो दो प्रकार के कोड ले सकते हैं आप। तो पहला कोड होता है डीएसए कोड और एक कोड होता है एलपी कोड। तो दोस्तों एलपी कोड का एक दूसरा नाम भी है जिसे हम बोलते हैं कनेक्टर कोड। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो यहाँ पर कि कनेक्टर कोड क्या होता है और एलपी कोड क्या होता है। तो सबसे पहला तो ये डाउट खत्म कीजिए अपना कि कनेक्टर कोड और एलपी कोड, एलपी का मतलब होता है लीड प्रोवाइडर, ये दोनों सेम चीज होता है। और एक सेपरेट कोड होता है डीएसए कोड। तो अब हम आगे बात करेंगे कि डीएसए कोड क्या होता है और कनेक्टर कोड क्या होता है। तो साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि आप कौन सा कोड आपको लेना चाहिए जिससे कि आपकी एक सेकेंडरी इनकम चालू हो जाए, या फिर जो लोग पूरी तरह डीएसए के बिजनेस करना चाहते हैं तो उनका डीएसए का बिजनेस चालू हो जाए। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डीएसए की संपूर्ण जानकारी कि डीएसए होता क्या है। तो डीएसए का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट सेल्स एजेंट। अब ये डायरेक्ट सेल्स एजेंट क्या करते हैं दोस्तों, आप किसी बैंक के साथ जुड़कर या किसी एनबीएफसी के साथ जुड़कर, एनबीएफसी का मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, उसके साथ जुड़कर काम कर सकते हैं। आप बैंक या एनबीएफसी का उत्पाद बेच सकते हैं, मतलब उसके प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। जैसे आपको होम लोन बेचना है, पर्सनल लोन बेचना है, राइट, व्हीकल लोन बेचना है, या किसी भी प्रकार के लोन बेचना है तो आपको एक कोड लेना होता है जिसके माध्यम से हम काम कर सकते हैं। तो डीएसए अब क्या काम करता है, तो डीएसए में होता क्या है कि आपको कस्टमर की सोर्सिंग खुद करना है। कस्टमर मतलब सोर्सिंग का मतलब आपको खुद कस्टमर ढूंढ के लाना है। आपने कस्टमर सर्च किया, कस्टमर से आपको डॉक्यूमेंट्स लेना होता है, पूरा फाइल प्रोसेस करना होता है, पूरा आपको लोन प्रोसेस करना होता है, सारे डॉक्यूमेंट का आपको कलेक्शन करना होता है। सारे डॉक्यूमेंट का मतलब कलेक्शन उसको लेकर आपको या तो बैंक में जमा करने जाना होता है, और या दूसरा तरीका ये होता है कि अगर बैंक आपको पोर्टल पे अपलोड करने की परमिशन देते हैं तो आपको वो सारे डॉक्यूमेंट कस्टमर से लेके आपको जो फाइल बनाकर वो फाइल खुद ही प्रोसेस करना होता है, या फिर वो फाइल बनाकर आपको बैंक में जमा करने जाना होता है। तो ये पूरा का पूरा जो काम है, ये काम होता है डीएसए का, डायरेक्ट सेल्स एजेंट। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा डीएसए क्या होता है। अच्छा, डीएसए में होता है क्या है कि थोड़ा सा कमीशन ज्यादा मिलती है एज कंपेरिजन टू एलपी, या फिर कह सकते हो कनेक्टर। एक होम लोन की अगर हम बात करें तो डीएसए में आपको मान लीजिए 80 पैसा मिलता है कमीशन, तो वहीं अगर कनेक्टर कोड अगर लेते हैं तो उसमें आपको 70 पैसा मिलता है। तो अब हम बात करेंगे कनेक्टर कोड की संपूर्ण जानकारी के। कनेक्टर कोड होता क्या है, कनेक्टर मतलब लीड प्रोवाइडर, एलपी, ये दोनों चीज सेम ही होता है। तो कनेक्टर कोड में क्या होता है कि जो कमीशन है आपकी वो डीएसए की कंपेरिजन में थोड़ी सी कम मिलती है। जैसे मान लीजिए इसमें आपको मिलेगा 70 पैसा, तो होम लोन की जो केस डीएसए के अंतर्गत आप करते हो तो डीएसए में उसको मिलता है 80 पैसा। तो ये थोड़ा सा माइनर डिफरेंस इसमें होता है। अब कनेक्टर कोड क्या होता है, कनेक्टर कोड दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक लीड प्रोवाइडर की तरह काम करता है, एक रेफरल की तरह। आपने रेफरेंस दिया, आपको पैसा मिल गया। मान लीजिए एक कस्टमर आपके पास आया, कस्टमर बोलता है कि मुझे होम लोन चाहिए या कोई लोन चाहिए। आपने उस कस्टमर का नंबर लिया, नाम लिया, और आपने कंसर्न बैंक में या जिस भी बैंक से आप जुड़े हैं या जिस भी एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से जुड़े हैं, आप उसे फोन करोगे कि सर मेरे पास एक लीड आई है, आप इसका ये फोन नंबर पकड़िए और आप इसका नाम बता दीजिए कि ये इसका नाम है, यहाँ पर कस्टमर रहता है, और अगर एक डॉक्यूमेंट आता तो वो दे दो, नहीं तो डॉक्यूमेंट देने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आप क्या काम कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ लीड प्रोवाइडर। तो सारा का सारा जो काम है वो बैंक के कर्मचारी करेंगे जिसके साथ आप जुड़े हो। खुद ही वो कस्टमर को कॉल करेंगे, उसके डॉक्यूमेंट कलेक्ट करेंगे, वही उसकी फाइल बनाएंगे, वही उसका लोन प्रोसेस करेंगे। सारा का सारा काम क्या रहता है, बैंक का रहता है। जैसे ही लोन पास हो जाती है तो आपको कमीशन मिल जाता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कनेक्टर थोड़ा सा इजी काम रहता है, और लीड प्रोवाइडर जो काम है थोड़ा इजी है, और आपका जो डीएसए काम है डायरेक्ट सेल्स एजेंट, वो थोड़ा सा मतलब लेंथी काम होता है, थोड़ा सा इससे टफ होता है काम, हल्का सा। क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपको पूरा का पूरा जो लोन प्रोसेस करने का काम वो आपका ही होता है। आपको पहले कस्टमर के डॉक्यूमेंट, कस्टमर से मुलाकात करना पड़ेगा, आपको डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना होगा, आपको फाइल बनाकर बैंक में जमा करना होता है। आई होप कि यहां तक आपको पूरा का पूरा आइडिया समझ में आ गया होगा कि बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि लीड प्रोवाइडर में और एक डीएसए कोड में। अब हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोग के लिए बहुत जरूरी है कि आपको डीएसए लेना चाहिए या कनेक्टर कोड लेना चाहिए, इसकी हम बात करते हैं। तो दोस्तों देखिए,
अगर आपने पूरी तरह मन बना लिया है कि हमें डीएसए का बिजनेस ओपन करना है और बड़े लेवल पे काम करना है, मान लीजिए जिस सिटी में रहते हैं, जिस शहर में आप रहते हैं, वहां पे आपने एक अपना ऑफिस बनाया, आप आपके पास में 2-4 कर्मचारी भी हैं, या फिर मान लीजिए आपके पास ढेर सारी लीड्स वैसे ही आती है और आपका एक ऑफिस टाइप का सेटअप बना रखा है और आप बड़े लेवल पे जाना चाहते हैं, तो फिर दोस्तों मैं सजेस्ट करूंगा कि आप डीएसए कोड लेंगे, डायरेक्ट सेल्स एजेंट, जिसमें कमीशन भी ज्यादा मिलती है क्योंकि आपके पास कर्मचारी भी है, 1-2 एम्प्लॉय आपके पास है और आप पूरी फाइल बनाना जानते हैं, फाइल बना के आप सेंड कर रहे हैं और आपके पास फुल टाइम बिजनेस करते हैं। तो डीएसए, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप फुल टाइम काम कर रहे हैं तो और ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा कि आप डीएसए कोड ही लें, क्योंकि फुल टाइम आपको देना ही है इस काम में। और एलपी कोड और जो कनेक्टर कोड है वो लोगों के लिए लेना चाहिए जिनके पास टाइम ही नहीं है या फिर वो सिर्फ साइड इनकम करना चाहते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो काम भी करता है किसी कंपनी में और वो चाहता है कि मैं कोई साइड इनकम कर लूं, तो साइड इनकम तो कर नहीं सकता, तो क्या करता है, कनेक्टर कोड को अपनी वाइफ के नाम पर या अपनी मदर के नाम पर ओपन करा लेता है। अगर मान लीजिए उसके पास में कोई लीड वीड आ जाती है तो वो उठाकर वो लीड कनेक्टर कोड में लगा देता है, उसकी कमीशन उसको मिल जाती है। वैसे आप जानते हो कि इंडिया में ड्यूअल इंप्लीमेंट अलाउ नहीं होता, इसलिए क्या होता है, जो कनेक्टर कोड को अपने नाम पर न लेके वो वाइफ के नाम पर ओपन करा लेते हैं। आप अगर फुल टाइम काम करते हो, आप चाहते हो कि मैं फुल टाइम काम करूंगा, तो भी आप कनेक्टर कोड ले सकते हो, ऐसा कोई इसमें समस्या नहीं है। बस कनेक्टर कोड में फायदा आपका ये हो जाता है कि आपको काम कम करना पड़ता है, उसमें आपको सिर्फ एक रेफरेंस रहेगा, आपका एक लीड आपके पास आ जाती है, वो लीड आपको बैंक में ट्रांसफर करना होता है, दैट्स इट, और आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाता है। तो यहां तक मैंने सारा डिटेल आपको अच्छी तरह समझा दिया है। होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं या फिर आप चाहते हो कि भाई एक नौकरी से आपका काम नहीं चल रहा है, आप एक साइड इनकम भी करें, तो दोस्तों आप एज ए डीएसए काम कर सकते हैं और एज ए कनेक्टर काम कर सकते हैं। किसी भी एनबीएफसी कंपनी के साथ जुड़ जाइए, किसी बैंक के साथ जुड़ जाइए और खूब सारा काम कीजिए और बहुत ही कम समय में बहुत अच्छा पैसा आप कमा सकते हैं। सो दोस्तों एक रिक्वेस्ट मेरी आपसे रहेगी, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरह के बहुत सारे बिजनेस आइडियाज मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। धन्यवाद दोस्तों।